हेलो दोस्तों, मैं अरुण कुमार वीडियो स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय हिंद। देखिए, हमने यहां पर 12th क्लास एनसीईआरटी बुक से मीन्स एनसीईआरटी फर्स्ट बुक स्टार्ट की हुई है 12th क्लास की, और 12th क्लास की एनसीईआरटी फर्स्ट बुक से हमने चैप्टर 2 स्टार्ट किया हुआ है और चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.2 यहाँ पर देखेंगे। और 2.2 में हमने 1 से लेकर के 5 क्वेश्चन, 1 से 5 तक की के क्वेश्चन पर वीडियो बना करके यूट्यूब पर डाल दी हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से हम 6 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 किस प्रकार से है, तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका यहाँ से देखेंगे tan इनवर्स 1/√x² - 1, और यहाँ पर दिया है x mod greater than 1। और हम इस क्वेश्चन को यहाँ से देखेंगे। इस क्वेश्चन का जो हल है आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। बहुत इजी तरीके से हम आपको यहाँ पर बता करके चलेंगे। और इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से आपको यहाँ पर बताएंगे कि क्वेश्चन का जो भी तरीका है, आसान से आसान तरीका आपको यहाँ पर देते चलेंगे साथ के साथ। तो देखिए, हम इसको आपको 2 तरीके से यहाँ से कराएंगे। तो पहला मेथड क्या है, देखिए, हम इसमें आपको बता देते हैं कि फॉर्मूले कौन कौन से यूज़ हो सकते हैं, कौन कौन सी वैल्यू हम इसमें रख करके इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है, tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है, आपने पढ़ा होगा sec स्क्वायर थीटा -1। और एक फॉर्मूला आपने और पढ़ा होगा कोट का, कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है, यहाँ पर देखेंगे आप कोसेक स्क्वायर थीटा -1। यहाँ पर ये आपने दोनों फॉर्मूले आपने 10th क्लास या 9th क्लास से पढ़े होंगे। तो ये आपको जो भी फॉर्मूले हैं ये आपको साथ के साथ याद करते चलेंगे, आपको पता भी होगा और ये याद रखने भी पड़ेंगे, क्योंकि इनके बिना क्वेश्चन आप कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किस प्रकार से होगा। यहाँ पर हम लेट मान लेते हैं, लेट x बराबर यहाँ पर देखिए सेक थीटा मानना पड़ेगा। पहले में सेक थीटा मान करके चल रहे हैं, और यहाँ से थीटा की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, सेक इनवर्स x आ जाएगी। क्योंकि जब सेक x के पास जाएगा, जब कोई वैल्यू बराबर से दूसरी साइड में जाती है, सेक थीटा हो कोई भी हो, वो इन्वर्स में हो जाती है। ठीक है, इतनी बात याद रखनी है। और यहाँ से देखिएगा, जब हम यहाँ से इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो 1/√x के स्थान पे आपने क्या रखना है, सेक थीटा। तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। तो आप यहाँ से देखेंगे क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। और यहाँ से देखिए, मैंने लिखा भी है कि सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है। आप देखेंगे यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्क्वायर से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर स्क्वायर से रूट हट जाएगा। क्या हट जाएगा, रूट हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देखते हैं कि tan इनवर्स 1/स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो आपको बचता है tan थीटा। यहाँ से tan इनवर्स और tan थीटा ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, कोट थीटा हो जाएगा। आपने दोस्तों यहाँ पर पढ़ा होगा कि आपने कुछ चीज़ें पढ़ी होगी, 1/tan थीटा पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, कोट थीटा। ऐसे ही 1/कोट थीटा पढ़ा होगा आपने, क्या पढ़ा होगा, tan थीटा। ये आपको याद रखना पड़ेगा। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, आपने देखिए, यदि आपके पास tan π/2 - थीटा है तो ये कोट थीटा हो जाता है। और यदि आपके पास कोट π/2 - थीटा, तो ये हो जाता है tan थीटा। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, पता होना चाहिए। 90 - थीटा में ऑल पॉजिटिव होता है, साइन 90 - थीटा कोस थीटा, कोस 90 - थीटा साइन थीटा, tan 90 - थीटा कोट थीटा। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ से देखेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा tan इनवर्स। कोट को कैसे लिख सकते हैं, अभी बताया आपको। कोट को लिख सकते हैं tan π/2 - थीटा। क्या लिख सकते हैं, tan π/2 - थीटा। और यहाँ से tan इनवर्स से tan हट जाएगा। जब आपका tan इनवर्स से tan हट जाएगा तो कितना बचेगा, π/2 - थीटा। और आप देखेंगे यहाँ से π/2 ऐसे ही रहेगा, और माइनस थीटा की वैल्यू क्या निकाल रखी, पहले से हमने सेक इनवर्स x निकाल रखी, ये आपका आंसर होता है। इसे दूसरे तरीके से कैसे देखेंगे, आप देखिएगा,
हमने बताया कि इसे यहाँ पर कोसेक थीटा रख कर भी ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं लेट एक्स बराबर कोसेक थीटा मान लिया एक्स बराबर हमने। और देखिएगा यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट, यहाँ पर थीटा की वैल्यू आ जाएगी कोसेक इनवर्स एक्स, क्योंकि कोसेक कहाँ चला जाएगा आपका एक्स के साथ में चला जाएगा। तो ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे आप, हमने क्या करा, टेन इनवर्स 1/√। अब x के स्थान पे आपको रखना है कोसेक थीटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कोसेक स्क्वायर थीटा -1। और आप देखेंगे यहाँ से टेन इनवर्स 1/√। कोसेक स्क्वायर थीटा हमने क्या बताया, ये आपका होता है कोट, क्या होता है स्टूडेंट यहाँ से कोट स्क्वायर थीटा। और यहाँ से आप देखिएगा टेन इनवर्स 1/स्क्वायर से कोट हट जाए, स्क्वायर से रूट हट जाएगा। जब स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा, अपॉन में कोट थीटा बचेगा। तो हम इसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमने बताया कोसेक स्क्वायर थीटा -1 होता है कोट स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर से रूट हट गया तो 1/कोट थीटा बचा। मैंने लिख रखा है कि 1/कोट थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो हमने यहाँ लिखना है टेन इनवर्स 1/कोट थीटा क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पर टेन थीटा होता है। टेन इनवर्स से टेन हट जाएगा केवल और केवल यहाँ से थीटा बचेगा आपका। और थीटा की वैल्यू मैंने बताई आपको, क्या दे रखा है यहाँ पे, कोसेक इनवर्स एक्स बताया है। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है π/2 माइनस के सेक इनवर्स एक्स। आपको मैंने एक फॉर्मूला और पढ़ाया था, बताया भी था कि सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर होता है π/2। तो हमने किसकी वैल्यू निकालनी, कोसेक इनवर्स एक्स की। तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी, तो कोसेक इनवर्स एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो π/2 माइनस के हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स। यहाँ से स्टूडेंट आपने क्या रखना है, कोसेक इनवर्स एक्स की वैल्यू रखनी है। तो क्या आ जाएगी स्टूडेंट, π/2 माइनस के सेक इनवर्स एक्स। देखिए दोनों तरीके से आप इसे नोट कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको दोनों तरीके से बताया, जो आपको अच्छा लगे, जिसमें आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आया हो, उस तरीके से आप कर सकते हैं। और चाहें तो आप दोनों मेथड नोट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 7 है। तो 7 की तरफ चलते हैं। तो 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारे पास, इसमें बोला गया है कि टेन इनवर्स, क्वेश्चन नंबर 7 में टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस के कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। और इसमें क्या बोला गया है कि जो x की जो वैल्यू है वो 0 से तो ग्रेटर है, और किससे लेस देन है, पाई से। जो x की वैल्यू है वो 0 से तो ग्रेटर है और लेस देन किससे है, पाई से छोटा है। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपसे ये क्वेश्चन की बात करूँ तो आपको देखिए ये रूट हट जाए, यहाँ पर कोस की वैल्यू वो उस तरह से रखनी है, या कोस की ऐसी वैल्यू रखनी है जो यहाँ से ये 1 कैंसिल हो जाए और रूट हट जाए। तो आपने इस तरह के फॉर्मूले पढ़े हैं, और मैं आपको याद भी दिला देता हूँ। तो आपने फॉर्मूले जो पढ़े हैं, देखिए किस प्रकार से पढ़े होंगे। आपने कोस 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा होगा, एक पढ़ा होगा कोस स्क्वायर थीटा -1, एक पढ़ा होगा आपने कोस 2 थीटा का ही। तो यहाँ से देखिएगा कोस 2 थीटा का दूसरा फॉर्मूला क्या है,
1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक तो ये फॉर्मूला है, और एक फॉर्मूला और पढ़ा होगा स्टूडेंट यहाँ से, उसकी आवश्यकता नहीं है तो मैं उसको लिख भी नहीं रहा हूँ। तो यहाँ से यदि देखिए यहाँ पर कोस एक्स है, 2x नहीं है, तो थीटा में 2 की मल्टीप्लाई नहीं है। यदि सिंगल है तो यहाँ पर देखिए x से मैं x में ही यहाँ पर रख रहा हूँ कोस x, तो क्या हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर x/2 - 1। यदि यहाँ पर 2 नहीं है थीटा के मल्टीप्लाई में तो यहाँ पर स्टूडेंट बाई 2 आ जाएगा। तो दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है 1 - 2 साइन स्क्वायर x/2। यहाँ पर ये दोनों फॉर्मूले आपको यूज़ करने हैं, और यूज़ किस प्रकार से करने हैं देखिएगा। हम यहाँ पर इसका क्वेश्चन को किस तरह से हल करते हैं आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। यहाँ पर देखिए tan इनवर्स हमने क्या करना है कि कोस की ऐसी वैल्यू रखनी है जो यहाँ पर ये 1 कट जाए, 1 यहाँ से कैंसिल हो जाए। तो हमें ये प्लस का है तो ये प्लस का है तो 1 जो है माइनस का हो जाए। तो आप देखिए ये वाली वैल्यू मीन्स ये वाली वैल्यू आपको रखनी होगी, क्योंकि यहाँ पर tan है। और थोड़ा सा इसका लॉजिक क्या है आप समझ जाइए कि यहाँ पर जब ऊपर साइन बचेगा और नीचे कोस बचेगा तभी यहाँ पर कोई वैल्यू हमें प्राप्त हो सकती है। क्योंकि ऊपर tan आ रहा है तो इसलिए हमें पहले ये वाली वैल्यू रखनी होगी, ये वाली जो देखिए यहाँ पर 1 प्लस का है तो हमें 1 प्लस का ही रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस है और माइनस से 1 किसका हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा। देखिएगा 1 माइनस आपको रखना है कोस थीटा, कोस एक्स की वैल्यू रखनी है ये, तो 1 माइनस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x/2। नीचे भी आपको रखनी है 1 प्लस, अब नीचे जो रखनी है वो ये वाली रखनी है, क्योंकि इसमें 1 प्लस का है वहाँ 1 माइनस का है। तो यहाँ पर देखेंगे 2 कोस स्क्वायर x/2 और यहाँ पर -1 ब्रैकेट क्लोज। अब देखेंगे tan इनवर्स 1 से 1 कैंसिल और यहाँ पर भी 1 से 1 कैंसिल। तो ऊपर देखिए आपको एक चीज़ और दिख रही होगी, यहाँ पर जो है 2 और कैंसिल आउट हो रहा है तो 2 को भी कैंसिल कर देते हैं। तो दूसरा यहाँ से देखिएगा आपको क्या मिलता है, साइन स्क्वायर ऊपर से और नीचे से कोस स्क्वायर मिलता है। तो साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर हो जाएगा आपका tan स्क्वायर x/2। जब मैंने अभी आपको बताया था स्क्वायर से क्या होता है रूट हट जाता है, केवल और केवल क्या बचेगा आपका tan x/2। यहाँ से tan इनवर्स से tan हट जाएगा तो कितना बचेगा आपका x/2। और यही हमें देखिए वैल्यू लानी थी, हमारा आंसर भी आ गया तो x/2 आ गया। और इसको और दूसरा तरीका हम यदि आपको बताएं तो यही इसका आसान मेथड है, तो आप इसको नोट करिए। तो तब तक हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ से देखिए, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 8 है और 8 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 किस प्रकार से है, 8 की बात करें यदि हम, तो क्वेश्चन नंबर 8 tan इनवर्स। अब देखिए घबराने की आवश्यकता नहीं है जब तक हम हैं, क्वेश्चन को आसान से आसान तरीके से आपको यहाँ पर बताते चलेंगे। तो cos x माइनस साइन एक्स सेम नीचे है, बस नीचे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, cos x प्लस साइन एक्स। ये आपका क्वेश्चन है और इसमें क्या बोला गया है कि चलो उसको छोड़ते हैं, जो हमारा आंसर होगा उसकी बात करते हैं। यहाँ से आंसर की बात करते हैं, इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से हो सकता है। तो देखिएगा यहाँ पर हम इसको 2 टाइप से पढ़ सकते हैं। कैसे पढ़ सकते हैं, यदि हम यहाँ से कोस से ऊपर नीचे अंश व्यवहार में भाग कर दे या कोस कॉमन ले ले, दोनों का मतलब एक ही है। तो यदि मैं बात करूँ इसकी, तो यहाँ से देखिएगा tan इनवर्स मैंने कोस से, देखिए मैं लिख भी रहा हूँ कोस
x से अंश व्यहर में भाग करने पर जब हम अंश व्यवहार में किससे भाग करेंगे, कोस एक्स से, तो यहाँ कोस एक्स से भाग करेंगे तो आपका 1 आ जाएगा। जब यहाँ कोस एक्स से भाग करेंगे तो ये आपका tan x आ जाएगा। सेम नीचे भी, क्योंकि हमने अंश में भाग किया है तो हर में भी भाग करना पड़ेगा, तो ये गणित का नियम है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर भी जब आप कोस को कोस से भाग करेंगे 1 आ जाएगा, और जब आप साइन एक्स को आप कोस एक्स से भाग करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, tan x आ जाएगा। तो आपने देखा ऊपर क्या बना हमारा, tan इनवर्स। देखिए 1, मैं आपको बता दूं tan π/4 कितना होता है बेटा, 1 होता है। तो 1 को हम लिख सकते हैं tan π/4, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसको tan π/4 माइनस के tan x। तो आप देखेंगे यहाँ पर 1 को 1 ही रहने देंगे। क्यों 1 को 1 ही रहने देंगे, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। फॉर्मूला किस प्रकार से है, आपने पढ़ा होगा tan a + b का फॉर्मूला पढ़ा होगा। यदि यहाँ पर माइनस है, आप देख रहे हैं तो माइनस ले लेते हैं, यदि माइनस है तो आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला tan a माइनस के tan b, और नीचे क्या हो जाता है 1 माइनस के tan a tan b। तो ये आपने फॉर्मूला पहले भी पढ़ रखा होगा। तो इसको हमने क्या करना है, इसको इस फॉर्म में बनाना है, फॉर्मूले की फॉर्म में, जिससे कि हमें a माइनस बी यानी कि कुछ इस तरह से प्राप्त हो जाए। तो यहाँ से tan π/4 हम इसके, देखिए यहाँ पर इसके मल्टीप्लाई में 1 है तो 1 को इस तरह से लिख सकते हैं, और दूसरा यहाँ पर क्या है tan x है। तो यहाँ से देखिए tan इनवर्स, ये आपका फॉर्मूला बन जाता है, किसका बन जाता है, π/4, a के स्थान पे π/4 है, b के स्थान पे -x आ जाएगा। तो जब यहाँ पर b के स्थान पर -x आ गया, आप यहाँ पर देखेंगे tan इनवर्स से tan हट जाएगा आपका, तो केवल और केवल कितना बचेगा, π/4 माइनस के x, ये आपका आंसर आता है। तो क्वेश्चन को हमने आसान से आसान तरीका बनाने की कोशिश की है। हम साथ के साथ ये जो फॉर्मूले लिखते हैं यही हमारा क्वेश्चन को आसान कर देता है, किस तरफ हमें क्वेश्चन ले जा रहा है। तो ये फॉर्मूले आपको नोट करने होंगे और ये याद भी करने होंगे, बिना इनके कुछ नहीं है। तो आप नोट करेंगे। दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है, और कल एक नए वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे और नए क्वेश्चनों के साथ। हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 से 6, 7 और 8 देखा, और 8 के बाद 9 और 10 और 11 हम नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट।